नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मेरी योग्स इजी गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सभी दोस्तों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने कई दिनों से या फिर कहिए कई महीनों से कोई वीडियो नहीं डाला। लेकिन हाँ दोस्तों, मैंने आपसे वादा ये भी किया था कि मैं आपको सही समय पर एडिनियम्स के वीडियो देता रहूँगा। तो ये जो फेब्रुआरी का मंथ है ये एडिनियम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आगे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। फिर आज मैं अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ, एडिनियम मेंटेनेंस। अब एडिनियम में मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस तो वाहनों में होता है, अपने शरीर में होता है, तो इसी तरह से एडिनियम को भी साल में एक बार मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो जनवरी या फिर कहिए फेब्रुआरी मंथ एडिनियम में मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब एडिनियम में मेंटेनेंस दो टाइप के होता है। एक होता है नेचुरल मेंटेनेंस, यानी कि जब भी एडिनियम कोई डिज़र्ट में होता है या फिर खुले में होता है तो ये जो नेचर है वो अपने आप इसे मेंटेन कर लेता है। लेकिन जब हम एडिनियम को अपने घर पर लाते हैं, अपने टेरेस गार्डनिंग में लाते हैं और इसे पॉट में रखते हैं, तो एडिनियम का मेंटेन यानी कि एडिनियम जो है वो टोटली हमारे ऊपर आधारित होता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इसे मेंटेन करें। अब हम इस टाइम एडिनियम को जितना भी पानी देंगे, पानी नहीं देंगे तो भी वो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन वो साइन दिखा देगा। और वो क्या साइन दिखा देगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए फिर मैनुअल मेंटेनेंस क्या है वो दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, जनवरी या फिर फेब्रुआरी मंथ में एडिनियम को कुछ इस तरह से निकाल लेना है। निकाल कर इसे ऐसे ही रख देना है। सबसे पहले इसकी जो ये रूट्स है उसमें से मिट्टी निकाल देना है ऐसे करके, और इसे कम से कम 15 से 20 दिन तक ऐसे ही छोड़ देना है। अब ऐसा आपको क्यों करना है वो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जब भी इंडिया में बारिश का सीज़न बहुत ही लंबा रहता है तो इसमें क्या होता है, ये जो एडिनियम का स्टमक है वो पूरा पानी खींच लेता है। जितना इसे पानी मिलता है वो ले लेता है। तो होता क्या है, ये जो कोडेक्स है इसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी बारिश की सीज़न में ये एडिनियम सोख कर लेता है। अब बारिश की सीज़न के बाद क्या होता है कि विंटर का सीज़न आता है, तो हम तो रेगुलर बेस पर इसे पानी देते ही रहते हैं। तो एक तो ऑलरेडी इसमें पानी है और हम उस पर और पानी डालेंगे, तो इससे क्या होगा, ये जो पानी जो है इसमें से वो रोटिंग प्लांट को रोट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह की साइन आपको दिखाई देगी, ये ऊपर से रॉट होना शुरू हो गया है। तो इस टाइम आपको इस एडिनियम को, अगर आपको ऐसे साइन दिखे तो एडिनियम को पॉट से निकाल लेना है और इसमें जो एक्सेस वाटर है इसे ड्राई करना है। इसके लिए आपको कम से कम 1 से 2 महीने तक इस एडिनियम को इस तरह से हैंग कर देना है। अब मैंने इसे 2 महीने पहले हैंग किया था, तो आप देख सकते हैं जहाँ से ये रॉट हुआ था उसके बिल्कुल नीचे से ये नए लीव्स निकल आए हैं। तो ये एक तरह का नेचुरल मेंटेनेंस हो गया इस एडिनियम प्लांट का। तो आपको भी इस तरह से एडिनियम को बारिश के बाद या फिर बारिश के एक आध महीने के बाद जनवरी या फरवरी में 15 से 20 दिन तक इस एडिनियम को इस तरह से हैंग कर लेना है, ताकि ये जो रॉटिंग है ऊपर ब्रांच रॉट या फिर रूट रॉट वो इसमें नहीं हो। और हैंगिंग है जिसे मैंने 1 मंथ पहले निकाल लिया था। तो आप देख सकते हैं 1 मंथ के बाद इसमें ये नए लीव्स निकल आए हैं। ये जो पुराने लीव है वो जड़ गए हैं और इसकी जगह ये नए लीव निकल आए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि एडिनियम का जो स्टमक होता है वो बारिश की सीज़न में पूरा जो पानी है वो सोख लेता है, और वो पानी इसे पूरे साल चलता है, और इसी वजह से ये नए लीव्स निकल आए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप एडिनियम को इस साल इस फेब्रुआरी मंथ में या फिर जनवरी मंथ में ऐसे ही निकाल लीजिए, ताकि इसका जो एक्सेस वाटरिंग है इसके जो स्टमक में वो पूरा निकल जाए, यानी कि ड्राई हो जाए, एडिनियम टोटली ड्राई हो जाए। और इसके लिए इसे 1 से 2 मंथ मिनिमम चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एडिनियम को पॉट में से निकाल लेना है। इसे फंगीसाइड वाले, अगर फंगीसाइड आपके पास ना हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर फंगीसाइड हो तो फंगीसाइड वाले पानी में डुबोकर इसे ऐसे हैंग कर दीजिए मिनिमम 2 मंथ तक।
या फिर आपको अगर पता नहीं चले कब इसे रिपोर्ट करना है, तो जब भी एडिनियम में ऐसे नए लीव्स निकल आए तो समझ लीजिए इसे फिर से रिपोर्ट करना ज़रूरी है। तो तभी आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है एडिनियम में साल में एक बार करना। अब आप बोलेंगे कि यार ये इस प्लांट को मैंने क्यों नहीं किया। तो ये जो प्लांट है वो बारिश में ही था, लेकिन इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही पावरफुल है। तो इसमें से पानी टोटली निकल ही जाता है। जैसे आप इसे ऊपर डालोगे तो दूसरे ही सेकंड में निकल आता है। तो मैं इसे इस साल हैंगिंग नहीं करूँगा, अगले साल इसे हैंग कर दूँगा 1 से 2 महीने तक ये सभी प्लांट को। तो दोस्तों इस तरह से एडिनियम में हैंगिंग बहुत ही ज़रूरी है इस फेब्रुआरी मंथ में। तो अगर आपके पास एडिनियम्स है तो आप भी इसे हैंग ज़रूर करिएगा। दोस्तों जब भी एडिनियम में ऐसा रॉटिंग होने लगे, ब्रांच रॉट होने लगे, तब आप समझ लीजिएगा कि एडिनियम में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसी समय आपको एडिनियम को इस पॉट से निकाल लेना है और इसे कम से कम 15 दिन तक तो हैंग करना ही है। तो इस तरह से अगर आप साल में एक बार एडिनियम को हैंग करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन होगा और पूरे साल फ्लावरिंग देता रहेगा। मेरे इस एडिनियम प्लांट में आप देख सकते हैं यहाँ रॉट हो गया है, यहाँ रॉट हो गया है। तो मैंने आपको दिखाने के लिए ही ये प्लांट रखा है। अभी मैं इसे भी निकाल कर हैंग कर दूंगा 15 से 20 दिन तक, ताकि ये जो रॉटिंग है वो आगे नहीं बढ़े और मेरा प्लांट एकदम सिक्योर हो जाए। आशा रखता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा शॉर्ट वीडियो बहुत दिनों के बाद जो मैंने डाला है वो पसंद आया होगा। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं इसका आंसर भी दूंगा और इस पर एक वीडियो भी बना डालूँगा। तो टेक केयर एंड गुड बाय।